हेलो फ्रेंड्स, ओनली टेक्निकल की रैंकिंग वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज़ के अंदर हम आपको वीकली किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर के शेयर का एक फंडामेंटल चेक देते हैं। ये देखने की कोशिश हमारी रहती है कि उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर कौन सा शेयर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया पे उसका फुल एनालिसिस करते हैं और ये देखते हैं उसमें से कौन सा शेयर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है जो आगे चल के आपको बढ़िया रिटर्न देगा। इसी सीरीज़ में हम ऑलरेडी बैंकिंग, आईटी, एफएमसीजी, केमिकल सेक्टर और भी कई सारे सेक्टर है, उनके जो शेयर है उनका फुल एनालिसिस आपको दे चुके हैं। आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों, जो भी हमने रैंकिंग सीरीज़ में जो वीडियो बनाई है उसमें जो टॉप परफॉर्मिंग शेयर है किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर के, जैसे कि आईटी के अंदर हमारा ओरेकल, एम्फोसिस जैसे जो शेयर थे उन्होंने टीसीएस आईटी को पछाड़ा था। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है दोस्तों कि कोरोना के टाइम पे जो कोरोना का क्राइसिस हुआ था वो जो शेयर हैं सबसे कम गिरे हैं। इनफैक्ट टीसीएस और इन्फोसिस से भी कम गिरे हैं और सबसे बढ़िया उन्होंने रिटर्न बना के दिया है जब ये हमारी मार्केट ऊपर चढ़ना स्टार्ट हुई है। तो दोस्तों, जो हम लोग जो एनालिसिस करते हैं वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी होगी। आप इस रैंकिंग सीरीज़ की वीडियो को देखते रहिएगा। जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है फार्मा सेक्टर, यानी कि फार्मा सेक्टर के अंदर जो लिस्टेड हमारे जो टॉप स्टॉक्स हैं उनका हम एक फंडामेंटल चेक लेंगे इस वीडियो के अंदर और ये देखेंगे कि कौन सा फार्मा शेयर आपके लिए बेस्ट रहेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह आपके सामने कुछ क्राइटेरिया होंगे, इनको एक फटाफट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हर वीडियो में इसको मेरा क्राइटेरिया को एक्सप्लेन करने का मोटिव ये रहता है कि कुछ हमारे फर्स्ट टाइम जो व्यूवर होते हैं उनको इस क्राइटेरिया के बारे में पता लग जाए और वो खुद अपना क्राइटेरिया, ये सारे क्राइटेरिया एक बार चेक कर सकें। तो सबसे पहले हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी कि पी रेशियो, ये किसी पर्टिकुलर शेयर की वैल्यूएशन को शो करता है कि वो फेयरली प्राइस है या महंगा है या फिर सस्ता है। तो वो प्राइस टू इक्विटी से हमें पता लगता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो शेयर का जो करंट प्राइस है अगर उसको हम डिवाइड कर देते हैं अर्निंग पर शेयर से तो हमें पी वैल्यू पता लग जाती है। इसकी जो लोअर पॉजिटिव वैल्यू हो तो अच्छा होगा। अर्निंग पर शेयर का मतलब है कि वो जो पर्टिकुलर शेयर है किसी भी कंपनी का वो हमें कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है, कितनी अर्निंग हमारे लिए जनरेट कर पा रहा है, वो अर्निंग पर शेयर से पता लगता है। इसकी हायर वैल्यू हो तो अच्छा होगा। नेक्स्ट है हमारा प्राइस टू बुक वैल्यू। ये एक तरीके से कंपैरिजन होता है कि जो मार्केट ने किस तरीके की वैल्यूएशन हमें किसी पर्टिकुलर कंपनी को मिली है, अगर उसका हम कंपैरिजन कर दें उसकी बुक वैल्यू से। बुक वैल्यू का मतलब होता है उस कंपनी के पास जितने भी एसेट हैं जैसे कि लैंड, प्लांट, मशीनरी, ये सब चीज़ें उसकी बुक वैल्यू के अंदर आती हैं। तो एक तरीके से ये कंपैरिजन होता है कि जो किसी कंपनी का जो शेयर है उसका करंट प्राइस के हिसाब से उसकी हम कैपिटलाइजेशन निकालते हैं जिसको हम मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं, उसका कंपैरिजन होता है उसकी एक्चुअल वैल्यू यानी कि बुक वैल्यू से। नेक्स्ट है हमारा डेब्ट टू इक्विटी रेशो, यानी कि जो किसी पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर डेब्ट है अगर उसको हम डिवाइड कर दें शेयर होल्डर की कैपिटल से, इक्विटी से, तो हमें डेब्ट टू इक्विटी रेशो का पता लग जाता है। इसकी वैल्यू जितनी कम हो उतना बेटर होगा। नेक्स्ट है सेल्स ग्रोथ, यानी कि सेल्स की ग्रोथ, इसकी भी वैल्यू हाई हो तो बेटर होगा। नेक्स्ट है आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब कि जो शेयर होल्डर की जो कैपिटल है उस पर कितना रिटर्न कोई पर्टिकुलर शेयर जनरेट कर पा रहा है, इसकी हाई वैल्यू हो तो बेटर होगा। नेक्स्ट है हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि जो टोटल कैपिटल उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर लगी है उस पर वो कितना रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं, वो आरओसी से पता लगता है, इसकी भी हाई वैल्यू हो तो बेटर होगा। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशो। एक तरीके से ये हमें शो करता है कि किसी पर्टिकुलर कंपनी ने अगर कोई डेप्ट ले रखा है तो उस डेप्ट को रीपे करने के लिए वो कैपेबल है या फिर नहीं है, तो वो हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशो से पता लगता है। इसकी हाई वैल्यू हो तो अच्छा होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट ग्रोथ। प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ सिंपल प्रॉफिट ग्रोथ है, इसकी हाई वैल्यू हो तो बेटर होगा। नेक्स्ट है हमारा प्राइस, यानी कि जो हमारा शेयर का करंट प्राइस है अगर उसको ऑपरेटिंग कैश फ्लो से डिवाइड कर दे तो प्राइस टू कैश फ्लो आ जाता है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो का मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई भी पर्टिकुलर कंपनी है उसके करंटली कुछ लायबिलिटी होंगे, करंटली कुछ एक्सपेंसेस होंगे, उसको कवर करने के लिए कंपनी के पास कितना कैश अवेलेबल है, मतलब एक तरीके से कंपनी की लिक्विडिटी को ये हमें प्रेजेंट करता है। तो इसकी जो लोअर वैल्यू होगी तो
बेटर होगा। लास्ट है हमारा CFO यानी कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो को अगर हम डिवाइड कर दें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से यानी कि PAT से, मतलब जो भी प्रॉफिट हमारा बचता है सारा टैक्स वैक्स निकालने के बाद वो PAT से हमें पता लगता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये है, ये जो वैल्यू होती है, जो रेशियो होती है CFO डिवाइडेड बाय पैट, इसकी हायर वैल्यू हो तो बेटर होगा। तो ये हमारे कुछ क्राइटेरिया थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं दोस्तों। इन्हीं क्राइटेरिया के बेसिस पे हमने एनालिसिस किया है, हमने रैंकिंग करी है हमारे फार्मा कंपनी की। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपके सामने है कौन कौन सी फार्मा कंपनी हमने इसके अंदर इस वीडियो के अंदर शामिल करी हैं। एक बार मैं उनके फटाफट आपको नाम बता देता हूँ। इसमें है हमारी सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, डेविस लैब, सिप्ला, औरोबिंदो फार्मा है, लुपिन है, बायोकॉन, टोरेंट फार्मा, एल्केम और लास्ट में है हमारा कैडिला हेल्थ केयर। तो जो पीछे जो मैंने आपको क्राइटेरिया एक्सप्लेन करे थे वही सब क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे लगाए हैं। इस टेबल के अंदर हमने जस्ट उनका न्यूमेरिकल वैल्यू डाल दी है, ये देखिए आपके सामने है। आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे डेट भी मेंशन करी है, सो डैट आप उसको जाके एक बार चेक कर सकें कि ये फिगर ठीक है या नहीं है। जो आपको रेड में दिख रहा है इट मीन्स उसकी सेल्स ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन कर रही है, ये देखिए डिक्लाइन कर रही है। और जो रेड में यहाँ पे प्रॉफिट पे जो रेड में है इट मीन्स उनका जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम आपको इसका एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे या मार्कशीट बोल लीजिए, मार्कशीट दिखाएंगे जिसके अंदर हम लोगों ने इनको इन्हीं सब क्राइटेरिया के बेसिस पे मार्किंग करी है। मार्किंग भी फटाफट एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्किंग के अंदर जो भी है हमारे क्राइटेरिया उसमें मैक्सिमम हमने 10 मार्क अलॉट किए हैं और मिनिमम हमने 1 मार्क अलॉट किए हैं। लेकिन जैसे कि ये जो क्राइटेरिया है जिसके अंदर ये रेड है, रेड वाले को हमने मिनिमम मार्क भी नहीं दिया, हमने उसको 0 मार्क दिया है। और जो सेम फिगर आपको दिख रही है जैसे कि डेप्थ जितना कम हो उतना अच्छा है, तो जिनका 0 आपको दिख रहा है उन सभी को हमने 10 आउट ऑफ 10 मार्क दिए हैं। तो एक बार मैं किसी का कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, जैसे कि EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर जितना हायर हो उतना अच्छा है। तो अगर इसके अंदर हम देखें तो सबसे जो बढ़िया EPS है वो हमारा डॉक्टर रेड्डी का है। तो डॉक्टर रेड्डी को हमने 10 आउट ऑफ 10 मार्क दिए हैं। और जो सबसे कम अर्निंग पर शेयर है वो आपके सामने है बायोकॉन का, तो बायोकॉन को हमने मिनिमम यानी कि 1 मार्क दिया है। तो ये हो गया मार्किंग सिस्टम, अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं इनका मार्कशीट। ये देखिए आपके सामने है इनका मार्कशीट। मैंने जैसे आपको बताया था अर्निंग पर शेयर में हमने डॉक्टर रेड्डी को 10 नंबर दिए हैं और बायोकॉन को 1 नंबर दिया है। जो हमारा सेल्स ग्रोथ जहाँ पे नेगेटिव थी उनको हमने 0 दिए हैं और जहाँ पे डेप्थ बिल्कुल 0 था उनको हमने देखिए 10 पूरे नंबर दिए हैं। तो मार्किंग आपको क्लियर हो गई होगी और आपके सामने रिजल्ट है, आपने रिजल्ट भी देख लिया होगा कि कौन सी फार्मा कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होती है वो देख लेना, आपको कोई भी क्राइसिस हो कोई भी रिसेशन हो सबसे कम गिरती है और उस क्राइसिस ख़त्म होने के बाद सबसे फास्ट हमारी वो ग्रो करती है। तो ये देखिए डॉक्टर जो रेड्डी है, डॉक्टर रेड्डी ने हमारा इस रैंकिंग के अंदर टॉप किया है। तो लास्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं, देखते हैं इन सभी की स्टैंडिंग यानी कि रैंकिंग। ये देखिए आपके सामने इन सब की रैंकिंग है। डॉक्टर रेड्डी जैसा आपने देख ही लिया, नंबर 1 है उसका स्कोर 88 है। नंबर 2 पे डेविस लैब है जिसका स्कोर 80 है। देन एल्केम है, औरो फार्मा है और बाकी सारी फार्मा आपके सामने नीचे है। तो इन क्राइटेरिया के हिसाब से हमारी जो स्टैंडिंग है वो आपके सामने है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, कि आप कोशिश कीजिएगा हर 6 महीने में इनका एनालिसिस ज़रूर करें, क्योंकि मार्केट अनस्टेबल है। हो सकता है जो कंपनियाँ अभी परफॉर्म नहीं कर पा रही वो आगे चल के अच्छा परफॉर्म करें। लेकिन फ़िलहाल जो हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से इन कंपनी ने टॉप किया है। आप इनके अंदर ज़रूर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में इनको ज़रूर ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी रैंकिंग की वीडियो फार्मा सेक्टर से रिलेटेड। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।